NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। कल 16 मार्च यानी शनिवार को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया। 24 की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। अब चुनाव के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में कितने चरणों और किन तारीखों में चुनाव होना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता और इस वक्त आप देख रहे हैं NTV निष्पक्ष। ऐसा माना जाता है कि केंद्र की सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है, यानी जिसने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश जीत लिया, समझ लीजिए दिल्ली में उसका ही शासन होगा। और इस वक्त सभी की निगाहें हर बार की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश पर ही टिकी हैं। यूपी में सभी 7 चरणों में वोटिंग होगी। इस राज्य को अक्सर देश का राजनीतिक हृदय भी माना जाता है। देश को नेतृत्व को आकार देने में यूपी के ऐतिहासिक महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी और राज्य के मुकाबले इसने देश को 8 प्रधानमंत्री दिए हैं। कुल 80 संसदीय क्षेत्र के साथ उत्तर प्रदेश सीटों के संख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में 63 अनारक्षित सीटें और 17 सीटें SC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA ने 64 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल किया था। आइए जानते हैं कि आपकी लोकसभा सीट पर कब वोटिंग होनी है। सबसे पहले आपको बता दें कि 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में। पहले चरण की शुरुआत जो होगी वो 19 अप्रैल से होगी। 19 अप्रैल से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा और वोटिंग की जो गिनती है वो 4 जून से होगी। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल, तीसरे चरण के लिए 7 मई, चौथे चरण के लिए 13 मई, 5वें चरण के लिए 20 मई, 6वें चरण के लिए 25 मई और अंतिम यानी कि 7वें चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी। अब सबसे पहले वोटिंग होगी, आइए उसका जिक्र करते हैं। सबसे पहले चरण में राज्य में 8 सीट, दूसरे चरण में 8 सीट, तीसरे चरण में 10 सीटों पर, चौथे चरण में 13 सीटों पर, 5वें चरण में 14 सीट, 6ठे चरण में 14 सीट और 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण में 13 सीटों पर चुनाव होगा। प्रदेश के शाहजहांपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में पहले चरण के दौरान 20 मार्च से 27 मार्च तक नामांकन होगा और 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। अब आपको दूसरे चरण के बारे में बताते हैं। दूसरे और तीसरे चरण में वोटिंग, दूसरे चरण में यूपी की अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मेरठ में चुनाव होगा, जहां 28 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक नामांकन होगा और उसके बाद 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण के दौरान यूपी के संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर, खीरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बंदाई, ओनल और बरेली में चुनाव होगा। यहाँ 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नामांकन होगा और इसके बाद 7 मई को यहाँ पर वोटिंग होगी। अब बात करते हैं चौथे और 5वें चरण की। तो आपको बता दें कि यूपी में चौथे चरण में शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर जनपद, हरदोई जनपद, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर और अकबरपुर के साथ ही बहराइच में 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन होगा और इसके बाद 13 मई को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। जबकि यूपी में 5वें चरण में मोहनलालगंज और राजधानी लखनऊ के साथ ही बरेली और अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा को शामिल किया गया है, जहां 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक नामांकन होगा और जो वोटिंग की तारीख है वो 20 मई रखी गई है। 6वें चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़,
जौनपुर और मछली शहर के साथ ही भदोही जनपद में 19 अप्रैल से 6 मई तक नामांकन किया जाएगा और वोटिंग की तारीख 25 मई को चुनी गई है। वहीं राज्य में 7वें चरण के दौरान महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट शामिल है। बता दें कि 7 मई से 14 मई तक नामांकन होगा और 1 जून को वोट डाले जाएंगे। यानी देखा जाए तो पूर्वांचल में 7वें चरण के दौरान चुनाव होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश में इस बार लोकसभा चुनाव में कुल 96.8 यानी कि 97 करोड़ के करीब वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। कुल वोटर्स में से करीब 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स वोट देंगे, जबकि इसमें 49.7 करोड़ पुरुष और 47.1 करोड़ महिला वोटर्स हैं। कुल वोटरों की संख्या में 42 लाख ऐसे वोटर हैं जिनकी उम्र 85 साल से ज्यादा है। राजीव कुमार ने आगे कहा कि देश में अभी 12 राज्य ऐसे हैं जहां महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स के मुकाबले ज्यादा है। इस चुनाव में 55 लाख ईवीएम का उपयोग होगा और साथ ही आपको बता दें 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 97 करोड़ पंजीकृत मतदान हुए हैं, 10.5 लाख मतदान केंद्र, 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी, 55 लाख ईवीएम, 4 लाख वाहन है और बताया कि 1.8 करोड़ पहली बार मतदाता मतदान करेंगे और 20 से 29 वर्ष की आयु के बीच 19.47 करोड़ मतदाता हैं। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।